बांदीपोरा के आतंकियों ने एक 10 साल के बच्चे को अपनी ढाल बना लिया और उसकी जान ले ली। एनकाउंटर के दौरान बच्चे के माता पिता ने आतंकियों से बच्चे को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन आतंकियों ने उसे अनसुना कर दिया और मासूम की जान ले ली। बांदीपोरा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, शोपियां में भी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया हमारे सुरक्षा बल ने। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बांदीपोरा मुठभेड़ में लश्कर का जो कमांडर है अली भाई, वो भी मारा गया, जो कि एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है सुरक्षा बलों की। अली भाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से आया था। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सुरक्षा बलों की तो बड़ी कामयाबी, लेकिन जिस तरह से 10 साल के एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया इन आतंकियों ने, वो उससे पहले आपको सुनवाते हैं परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं। अगर मेहरबानी जहालत कर या जहद कर सवाल मगर यम त्रा बास लगू जान कह त्रो सख्ती तो पानस मेहरबानी कर नबी सिंह पास तक अगर पानस जहद यह गई जहालत अगर मेहरबानी कर जहालत कर या जहद कर सवाल मगर यम त्रा बास लगू जान कह त्रो सख्ती तो पानस मेहरबानी कर नबी सिंह पास तक अगर पानस जहद यह गई जहालत अगर मेहरबानी कर जहालत कर या जहद कर सवाल मगर यम त्रा बास लगू जान कह त्रो सख्ती तो पानस मेहरबानी कर नबी सिंह पास तक हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, माता पिता की, परिवार वालों की गुहार हम सुन रहे थे, लगातार आतंकियों से कह रहे थे कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, खुदा के लिए बच्चे को छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद भी उन आतंकियों ने एक ना सुनी। बिल्कुल, दरअसल कल रात से इस कश्मकश में यहाँ सुरक्षा बल और सेना थी, क्योंकि 2 लोग घर के भीतर फंसे थे जहां पर ये मुठभेड़ चल रही थी। एक बुजुर्ग आदमी था, वो तो कल शाम को देर रात निकल पाया था, लेकिन बच्चा वहां से नहीं निकल पाया। लगातार परिवार के अलग अलग सदस्यों से, जो बच्चे का दादा था, जो उसकी दादी थी, जो उसके पिता थे, उन्होंने वहां पर लगातार गुहार लगा ली। अंदर जो लश्कर के 2 मिलिटेंट छुपे थे कि इस बच्चे को बाहर निकाले, लेकिन निकाल नहीं पाए। और बदकिस्मती की बात यह रही कि बच्चे की जान गई इस मुठभेड़ में। 10 साल का एक छोटा सा लड़का था जिसको कोशिश चल रही थी कल शाम से बचाने के लिए, लेकिन सुरक्षा बल उसे बचा नहीं पाए। और आज सुबह जब वहां पर तलाशी अभियान शुरू हुआ तो उसमें जली हुई 3 लाशें मिली, जिसमें बच्चे का भी एक शव था। तो उस बीच कहीं ना कहीं काफी गुस्सा है परिवार में, लोगों में वहां। और इस वक्त सेना जो है वो हथियार दिखा रही है जो कि बरामद की है उन आतंकियों से। आपको बता दें 24 घंटे से यहाँ पर मुठभेड़ चल रहा था, जिसके बाद ये हथियार सेना ने बरामद किया है उन आतंकियों से, जिन्हें मार गिराया है सेना। सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। बारामूला, बांदीपुरा और शोपियां में मुठभेड़ चल रहा था, जिसमें कि सेना ने इन हथियारों को बरामद किया है। लेकिन बांदीपुरा से यह दुखद खबर, जहां पे एक 10 साल के मासूम को मार दिया आतंकियों ने। परिवार के लोग लगातार गुहार लगाते रहे। दरअसल घर में, इन्हीं के घर में आतंकियों ने शरण ली थी, वो छुप गए थे जाकर। परिवार के बाकी लोग तो किसी तरह से बच निकलने में कामयाब रह गए, लेकिन 10 साल का बच्चा यहां पर फंस गया था, जिसे सुरक्षा बल, हमारी सेना लगातार निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे निकाल नहीं पाई, उसे बचा नहीं पाई। परिवार वाले लगातार गुहार लगाते रहे, ये कहा कि ये जिहाद नहीं है और खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो।
अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, एक तरफ तो बड़ी कामयाबी ये देख रहे हैं कि 7 आतंकियों को ढेर कर दिया हमारी सेना ने, लेकिन इस बीच ये भी मुश्किल हालात इस तरह के बन जाते हैं जबकि कोई परिवार का सदस्य, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग इस तरह से फंस जाए और उन्हें निकाल पाना एक बड़ी चुनौती होता है इन आतंकियों के बीच। बिल्कुल, दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत जो कश्मीर में लगातार सेना के कमांडरों की तरफ से, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से भी कहा जाता है कि रिहायशी इलाकों में जो ये मुठभेड़ें होती है उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचने का खदशा या खतरा रहता है वो सिविलियन लोगों को ही रहता है और वो बंदूक के बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ जो है मिलिटेंट उनके घरों में घुसते हैं और उनके पास भी हथियार होता है और दूसरी तरफ से जो मुठभेड़ में सेना और सुरक्षा बल के जवान होते हैं तो उनके पास भी हथियार होता है और दोनों तरफ से जो गोलीबारी होती है उसका शिकार आम लोग ही होते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह का एक और हादसा सामने पेश आया। इस तरह पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह की घटनाएं कश्मीर में पिछले 2 साल के दौरान घटी जहां आम लोग मुठभेड़ों के बीच में गोलियों का शिकार हुए और उनकी जान गई। कई जगहों पर जो है कोशिश की गई सुरक्षा बलों की तरफ से कि सिविलियंस को सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो है क्षति तो लोगों को कई जगहों पर पहुंची। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला, जैसे मैंने श्वेता आपको कहा, कल शाम से लगातार प्रयास चल रहे थे कि इस घर में जितने भी परिवार के लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। 6 लोगों को कल निकाला गया था, लेकिन एक बुजुर्ग और ये बच्चा घर के भीतर ही फंस गए थे। फिर लगातार शाम को कोशिशें हुई, बुजुर्ग शाम को निकला, लेकिन ये बच्चा जो था वहां से निकल नहीं पाया और आज सुबह उसका शव उस मुठभेड़ की जगह से बरामद हुआ है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो मासूम लोगों की जान इन मुठभेड़ों में जाती है वो चिंता का विषय है, न सिर्फ बिल्कुल आम लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए। बेहद दुखद है ये और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।